हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मिस्टर एप्पल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट के मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 1। तो चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है शेप्स एंड स्पेस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनसाइड आउटसाइड। तो हमें फर्स्ट में यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। तो इस स्टोरी का नाम है द अरब एंड हिज कैमल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जहाँ पर भी आपको ये आदमी बैठा हुआ दिखे इसका मतलब है अरब। अरब एक आदमी का नाम है, ओके। और जहाँ पर भी आपको ये कैमल बैठा हुआ दिखे उसका मतलब होएगा कैमल, ओके। तो अब हम अपनी स्टोरी रीड करते हैं। It was a cold winter day. ये बहुत ही ज़्यादा सर्दियों का दिन था। द अरब, जैसे यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है उसका सिंबल है, तो इसका मतलब हुआ अरब। द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल बैक। यहाँ पर भी देखो कैमल है, उसका मतलब हुआ कैमल। तो जो अरब था ना, वो कैमल की पीठ पे ट्रैवलिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था, ओके। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो अरब ने क्या किया, एक टेंट लगा लिया और उसके अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड। तो जो कैमल था ना वो बाहर ही रह गया। अरब तो अंदर चला गया पर कैमल बाहर रह गया। तो फिर कैमल कहता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल कहता है कि क्या मैं अपनी गर्दन अंदर डाल सकता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो फिर अपना अरब कहता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। हाँ, तुम अपनी गर्दन अंदर डाल सकते हो, ये कहता है वो। फिर मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो फिर से कैमल कहता है कि क्या मैं अपने आगे के दो पैर अंदर डाल सकता हूँ, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो देखो, जैसे कैमल के 4 पैर होते हैं, तो 2 आगे के और 2 पीछे के। उसने बोला कि क्या मैं 2 अपने आगे के पैर अंदर डाल सकता हूँ। फिर अरब कहता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। हाँ, तुम अपने आगे के पैर अंदर डाल सकते हो। फिर ये अरब कहता है, फिर कैमल कहता है, कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। फिर ये कहता है कि कैमल कि क्या मैं पूरा अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। फिर अरब कहता है, ओह नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं नहीं, हम दोनों के लिए ये टेंट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अरब कहता है ये। फिर कैमल कहता है अपना, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो कैमल भी अब बड़े मज़े से अंदर आ जाता है और बेचारे अरब को बाहर भेज देता है। अरब ने टेंट बनाया, उसे ही नहीं मिला रहने उसके अंदर, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक, बिगर स्मॉलर। तो टिक द बिगर, हमें इसमें जो बड़ा एनिमल है उस पर टिक करना है। तो बड़ा एनिमल है ये राइनोसोरस, इस पर हम टिक कर देंगे। फिर टिक द स्मॉलर, अब हम इन दोनों पिक्चर में कौन छोटा है उस पर टिक करना है। तो जैसे ये लीव्स हैं दो, इनमें ये लीव्स छोटी है तो हमने इस पर टिक कर दिया। अब ये दो एनिमल्स में, काऊ और स्क्विरल में, ये स्क्विरल छोटी है, हमने इस पर टिक कर दिया। और टिक द स्मॉलर टायर, सबसे छोटे टायर पे हमने टिक करना है। तो सबसे छोटा टायर है ये वाला, तो हमने यहाँ पर टिक कर दिया। फिर अब बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। अब हमें सबसे छोटे ट्री को टिक करना है, तो सबसे छोटा ट्री है ये वाला, ओके। फिर टिक द बिगेस्ट एनिमल, अब हमें सबसे बड़े एनिमल को टिक करना है, सॉरी। तो सबसे बड़ा एनिमल है ये एलिफेंट। फिर टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, सबसे छोटे फल को हमें टिक करना है, मैंगो, चेरी और वाटरमेलन में से। तो इसमें सबसे छोटा है चेरी। फिर टिक द बिगेस्ट बबल, सबसे बड़े बबल को टिक करना है, तो सबसे बड़े बबल है ये वाला, ओके। फिर आता है हमारा टॉप बॉटम। तो यहाँ पर टॉप बॉटम के लिए हमें एक एग्जांपल दे रखा है। तो टॉप क्या होता है, टॉप होता है जो सबसे टॉप में ऊपर होता है,
और बॉटम होता है जो नीचे होता है बिल्कुल ही। टिक द पॉट ऑन द टॉप, तो जो पॉट हम टॉप पे है हमें उसमें टिक करना है इन सारे पॉट्स में से। तो सबसे टॉप में है ये वाला पॉट, तो हम इस पर टिक करेंगे। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, तो हमें जो स्टेयर्स के ये जो आपको दिख रही हैं इनके सबसे नीचे कौन सा एनिमल है हमें उस पर टिक करना है। तो देखिए ये कैट तो एकदम टॉप पे है, तो ये डॉग जो है ये बॉटम पे है, हम इस पर टिक कर देंगे। फिर है नियरर फादर, पास और दूर। ओके, टिक द बर्ड नियरर टू होम, तो आपको ये जो घर दिख रहा है हमें इसमें उस बर्ड को टिक करना है जो घर के पास हो। तो ये वाली बर्ड घर के बहुत पास है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। फिर टिक द कैट फादर फ्रॉम द ट्री, हमें अब उस कैट पे टिक करना है जो क्या कहते हैं ये जो आपका ट्री दिख रहा है इससे दूर हो। तो इससे दूर कौन सी कैट है, इससे दूर है ये वाली कैट। ओके, फिर नियरेस्ट फादर्स्ट, अब हमें नियरेस्ट और फादर्स्ट का दिया हुआ है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये आप देख सकते हैं ये फादर्स्ट ये स्विंग से बहुत दूर है। फ्रॉम द स्विंग, स्विंग होता है ये झूला, इससे ये दूर है तो इसके हम फादर्स्ट कहेंगे। और जो उसके सबसे पास है, सबसे ज़्यादा पास, तो हम उसे कहेंगे नियरेस्ट। नियरेस्ट टू द स्विंग, ये झूले के सबसे ज़्यादा पास है तो हम इसे कहेंगे नियरेस्ट। तो टिक द पपी फादर्स्ट फ्रॉम द ट्री, हमें उस पपी पे टिक करना है जो ट्री के सबसे ज़्यादा दूर है। तो सबसे ज़्यादा दूर है ये वाला पपी। उसके बाद है टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, सबसे पास वाला ट्री पे अब हमें टिक करना है जो इस बर्ड के एकदम पास हो। तो वो ट्री है ये वाला। फिर ऑन, अंडर, अबव, बिलो, टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। अब देखो सबसे पहले तो ऑन, अंडर, अबव, बिलो क्या होता है। तो ऑन मतलब होता है ऊपर, अंडर मतलब होता है नीचे, अबव मतलब होता है जैसे टॉप में, जैसे आप खड़े हो नीचे और उस आपके ऊपर कोई चीज़ है तो वो हम कहेंगे अबव, अबव वो चीज़ होती है। और बिलो, बिलो उसके बिलो जिस चीज़ के आप नीचे खड़े हो, जैसे एक फ़ैन है आप उसके नीचे खड़े हो तो आप उसे कहोगे कि आई एम बिलो द फैन, मैं अब पंखे के नीचे हूँ। ओके, और पंखा मेरे ऊपर है तो हम उसे कहेंगे अबव। तो अब आपको उन एनिमल्स पे और चिल्ड्रंस पे टिक करना है जो टेबल के ऊपर हैं और उन पे क्रॉस करना है जो टेबल के नीचे हैं। तो ये है एक टेबल के ऊपर, ये है, इस पे हम टिक कर देंगे। फिर ये कैट है, इस पे हम टिक कर देंगे। फिर ये माउस टेबल के नीचे है तो हम इस पे क्रॉस करेंगे। ये एक स्टूडेंट टेबल के नीचे है, हम इस पे भी क्रॉस कर देंगे। ओके, तो अब आगे। ओके, तो ये क्या चीज़ है, ओ यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम। तो ये आपको डिस्कस करना है, ये आप खुद से कर लेना। जैसे आपको इसमें डिस्कस करना है कि क्या चीज़ दूर है, क्या चीज़ पास है, क्या चीज़ ऊपर है, क्या चीज़ नीचे है। तो जैसे ये बर्ड टॉप पे बैठी है, फिर जैसे ये घर बहुत ही ज़्यादा इन सबसे दूर है ना। आप ऐसे ऐसे डिस्कस करना है आपको। ओके, शेप्स अराउंड अस, हमारा लास्ट टॉपिक मतलब अब है शेप्स अराउंड अस। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। अब हमें शेप्स को, जैसे यहाँ पर आपको ये सब दिख रहे होंगे, इनको हमने अब बॉक्सेस में डालना है लाइन ड्रॉ करके। तो जैसे ये आप जो सर्कुलर चीज़ें देख रहे हैं इनको हम डालेंगे येलो बॉक्स में, और जो अब ये स्क्वायर क्यूब वाली चीज़ें देख रहे हैं इनको हम डालेंगे इस पिंक बॉक्स में। तो सबसे पहले ये चॉक इसमें आ जाएगी पिंक में, फिर ये वाला डब्बा, फिर हमारा येलो बॉक्स में आ जाएगा ऑरेंज,
फिर ये फुटबॉल, फिर ये टमाटो, फिर ये बलून। ओके, मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। अब हमें सेम शेप्स को लाइन ड्रॉ करके बताना है। तो एक तो बॉल और ये दोनों बॉल सिमिलर हैं तो हम इस पर टिक कर देंगे, और ये टोमेटो और बलून सिमिलर लग रहे हैं तो हम इस पर टिक कर देंगे। और लास्ट बचा ये चौक का डिब्बा और ये वाला डिब्बा, ये दोनों सिमिलर है तो हम इन दोनों पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो अब हमने अपने चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बाकी का आधा पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें ये सॉर्टिंग वगैरह सारे टॉपिक्स होंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।